हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, आज हम आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसके क्वेश्चन अभी सीएचएसएल में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो आगे आपका सीजीएल मेंस आने वाला है, सीजीएल प्री भी आने वाला है, और जो एमटीएस के जो एग्जाम चल रहे हैं ना, उनमें भी ये क्वेश्चन काफी देखने को मिलता है। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग गया होगा कि आज हम करेंगे आपका जो शॉपकीपर है वो बेईमानी करता है बेचते समय और खरीदते समय। तो इसके आई थिंक 15 से 16 क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो जिंदगी में कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। भाई, जो दुकानदार होता है यानी जो शॉपकीपर होता है, उसके लिए यानी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, हम सभी के लिए क्रय मूल्य क्या होता है, भाई अपने घर से कितने रुपए के हमने सामान खरीदा था, उसका खर्चा कितना है। मान लो कोई दुकान व्यक्ति अपने से पैसे खरीद रहा है, भाई उसके पास मान लो हमने उसको 20 रुपए में सामान दे दिया तो हमने बेचा है। अब अपने घर पे वो कितने का गया था, भाई एक्चुअल में हो सकता है मेरे को वो 15 रुपए का पड़ा हो। तो क्रय मूल्य इन क्वेश्चनों में क्रय मूल्य होगा आपका, भाई जो दुकानदार है उसके घर से कितने का माल गया है। बस ये आपको ध्यान रखना है। और विक्रय मूल्य हो जाएगा, भाई उसके पास कितने माल के पैसे आए हैं। देखो, हो सकता है अपने यहां, भाई हम क्या है वो फ्रॉड कर रहा है बेचते समय। अब अपने यहां तो गया है 800 ग्राम क्योंकि उसने बट्टे में गड़बड़ कर रखी थी, और जो अब सामने वाला बंदा है उसने दिए हैं 1000 ग्राम के पैसे, तो गई गड़बड़। बस आपको ये दो बात ध्यान रखनी है कि क्रय मूल्य क्या होगा, उसके घर से कितने रुपए जा रहे हैं, और विक्रय मूल्य होगा उसके पास उस माल के रुपए कितने आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो, पढ़ हो गया है। ये कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। यानी एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलो की बजाय, देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम आपका 1000 ग्राम लेके डिफॉल्ट लेके चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में तो कह ही दिया, कई बार परसेंटेज में भी देगा, तो हम तब भी आपका 1000 ग्राम मान के चलेंगे। भाई देखो, 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, 900। अब यहां पे देखो भाई, उसके घर से कितना गया है। आप कहेंगे भाई उसके घर से, देखो 1 ग्राम की ऐसे क्वेश्चनों में या तो आप ग्राम में ही बात करो या अगर पैसे की बात करो तो 1 ग्राम का 1 रुपया मान लो, इजी समझने के लिए। देखो, अब उसने क्या किया, उसके घर से 900 ग्राम गया हुआ है, यानी उसके घर से कितने रुपए का सामान गया। आप कहेंगे 900 का, लेकिन कस्टमर की नजर में वो कस्टमर को दिखा रहा है कि मैं तो आपको 1 किलो ही दे रहा हूं, यानी वो पैसे कितने ले रहा है, 1000 रुपए ले रहा है। तो यानी क्रय मूल्य 900 हो गया, विक्रय मूल्य 1000 हो गया। भाई वो 900 का माल ही दिया उसने लेकिन पैसे 1000 के लिए हैं, तो कितने का फायदा हुआ, 100 का। किस पे, 900 पे गुणा 100। तो इससे ये गया तो 100/9 आपका 11.11%, ये आपका आंसर है। सेकंड इसका, ये देखो, ये कह रहा है a shopkeeper sells his goods at cost price but uses 20% less weight, find profit percentage। यानी ये कह रहा है भाई वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है लेकिन 20% कम वेट का यूज कर रहा है। देखो वही डिफॉल्ट 1000 ग्राम मान लो, भाई 1000 ग्राम है, अब 1000 ग्राम की जगह 20% कम वेट, यानी 1000 से 20% कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। 20% यदि मैं कम करूंगा तो वो 800 ग्राम दे रहा है। यानी कस्टमर को तो बता रहा है कि मैं 1000 रुपए का आइटम आपको दे रहा हूं लेकिन एक्चुअल में वो 800 का ही दे रहा है। तो उसके घर पे कितने का माल गया है, 800 का। पैसे उसने कितने के लिए हैं, 1000 के। तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो प्रॉफिट निकालना है तो 200/800 गुणा 100। देखो इससे ये गया 20 से और ये आपका गया 25 पे, यानी प्रॉफिट आ गया यहाँ 25%। नेक्स्ट है, ये देखो, ये कह रहा है a shopkeeper sells his good at 10% profit but uses 20% less weight, find profit percentage। देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, भाई 1000 ग्राम था उसके पास, यानी कस्टमर जो आया है उसकी नजरों में उसको 1000 ग्राम लेना है। अब क्या है, वो कस्टमर को बोलता है कि मैं 10% लाभ पर बेचूंगा, लेकिन गड़बड़ी से वो 20% कम वेट से तोलता है। यानी जब इसका 20% कम वेट करूंगा मैं तो वो आपका 800 ग्राम आएगा, यानी इसका 20% 200 गया, 200 ग्राम हो गया 1000 का। वो एक्चुअल कस्टमर को 800 ग्राम ही दे रहा है लेकिन साथ में कह रहा है भाई मैं 10% लाभ कमा रहा हूं। अब कस्टमर की नजर में, कस्टमर को पता नहीं है कि वो
फॉल्टी वेट यूज कर रहा है। उसकी नजर में तो 1000 ग्राम था, 1 ग्राम में 1 रुपए का था, तो 1000 रुपए का सामान था, कह रहा कि मैं तो 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, तो यानी इसका 10% प्रॉफिट करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा। अब 10% प्रॉफिट पे बेचेगा 1000 पे, भाई उसने खरीदा कितना था, 1000 खरीदा था स्टार्टिंग में, यानी 1000 ग्राम खरीदा था, 1000 रुपए का खरीदा था, लेकिन वो कह रहा है मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, तो यानी 1100 रुपए लूंगा। लेकिन वो क्या गड़बड़ कर देता है भाई, तोलते समय 20% कम देता है, यानी आपका 800 ग्राम ही देता, तो उसके घर से कितना गया है, 800 ग्राम। पैसे कितने के आए हैं, 1100 ग्राम के, तो कितना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया 300 का, 800 पे गुणा, तो देखो इसको काटो, ये आपका आ गया 4 तो 75, यानी ये आ गया 37.5%। नेक्स्ट है, आगे आगे क्वेश्चनों का लेवल और बढ़ता जाएगा। ये कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट बट यूजेज 20% लेस वेट, दस गेन 37.5%, फाइंड X। यानी एक दुकानदार अपना माल X% लाभ पर बेचता है लेकिन 20% कम वजन का उपयोग करता है, जिससे 37.5% लाभ होता है, X ज्ञात करो। ये कह रहा है भाई मान लो 1000 ग्राम था, यानी आपका 1000 ग्राम था, अब देखो X% प्रॉफिट पे बेच रहा है लेकिन 20% कम वेट का यूज कर रहा है। अब एक्चुअल वेट 1000 ग्राम था, अब उसने क्या किया, इससे 20% कम वेट यानी आपका 800 ग्राम ही दे रहा है, और ऐसा करके 800 ग्राम कम देकर उसको गेन हो रहा है। गेन कब होगा, जब वो पैसे आपसे ज्यादा के लेगा। तो पैसे कितने ले रहा है वो देखो, अब 37.5% आपका कितना होता है, वो होता है आपका 3/8, 37.5% होता है 3/8, यानी देखो 8 का 37.5% होगा 3, यानी 8 था आपका इनिशियल, उसमें 37.5% जोड़ूंगा तो वो 11 हो जाएगा, 3 का प्रॉफिट जोड़ के। कहने का मतलब है कि जो आपका ये 800 ग्राम था, अब इसकी वैल्यू 8 है यदि, तो जिस प्राइस पे बेचेगा यानी 37.5% प्रॉफिट होगा, तो ये किस प्राइस पे बेचेगा, 11 पे। 8 की वैल्यू 800 है, 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 1100 आ गई। अब देखो स्टार्टिंग में कह रहा है एक दुकानदार अपना माल X% लाभ पर बेचता है, यानी स्टार्टिंग में वो डिसाइड कर लेता है कि मैं आपका यहाँ पे लाभ पर, इस लाभ पर बेचूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 10% लाभ पर बेचता है, यानी वो कस्टमर को बता देता है कि मैं इस लाभ पर बेचूंगा, लेकिन वो गड़बड़ करके आपका लाभ बढ़ा लेता है। तो देखो यहाँ वो 1100 आपकी चीज थी, वो 1000 ग्राम की जगह वो 1100 बोल रहा था कि मैं इस लाभ पर बेचूंगा, लेकिन उसने कम वेट यूज किया, 800 ग्राम यूज किया, जो आपका 1100 पे अधिक बेचेगा तो आपका 37.5% होगा। बस इस क्वेश्चन में उल्टा चलना था आपको। तो देखो अब एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में उसने डिसाइड किया था कि मैं इस लाभ पर बेचूंगा, वो कितना था, वो था आपका 100, क्योंकि 1100 में से 1000 घटाएंगे बटे 1000 गुणा 100, ये आपका आ गया 10%। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट X% लॉस, ये उसका थोड़ा उल्टा है, भाई उसमें प्रॉफिट था इसमें लॉस था, बट यूजेज 20% लेस वेट, 10 गेन 20%, फाइंड X। भाई 1000 ग्राम था, मैंने कहा 1000 ग्राम मान लो, तो इन क्वेश्चनों को करने के वैसे बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये वाला मेथड आपका 1000 ग्राम मान के बहुत इजी पड़ जाता है। देखो ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट X% लॉस बट यूजेज 20% लेस वेट, यानी उसने 20% लेस वेट यूज किया। वो लेस वेट हमेशा यूज करेगा जो आपका स्टार्टिंग में आपके ओरिजिनल वो लेके आया था ना माल, उस पे भाई 1000 ग्राम लेके आया था, तो वो अब यूज कर रहा है 800 ग्राम। अब 800 ग्राम पे डिसाइड होगा, क्योंकि अब जितना वो यूज कर रहा है उतना ही उसके घर से गया है, तो एक टाइप से ये आपका सीपी हो जाएगा। भाई 1 रुपए का 1 ग्राम बोला था, तो मैंने 800 रुपए का 800 हो गया। अब हम यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि हम रुपए को डायरेक्ट ग्राम में बात करेंगे। भाई 800 ग्राम है, 1000 ग्राम है। अब देखो अब उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी एक्चुअल में देखो वो 1000 ले रहा था, 1000 ग्राम लेके आया, लेकिन कस्टमर को गलती से वो मतलब धोखा करके 800 ग्राम ही दे रहा है और 20% प्रॉफिट कमा रहा है। तो 20% प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे होगा। सीपी क्या है, सीपी वो है जो उसके घर में एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है, वो 800 ग्राम की कीमत पे की है उसने। अब देखो 20% प्रॉफिट होता है आपका 1/5, यानी 5 की वैल्यू आपका एक प्रॉफिट जोड़ के कितनी हो जाएगी, 6। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस होगा। अब कॉस्ट प्राइस एसपी है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 है तो 5 की वैल्यू 800 है, 1 की वैल्यू आ गई 160 और 6 की वैल्यू आ गई 960, 96। तो यानी वो स्टार्टिंग में क्या है, लॉस पे बता रहा था, लोगों को बता रहा था कि मैं लॉस पे बेच रहा हूँ, वही लॉस हमें निकालना है। देखो 1000 ग्राम लेके आया, लेकिन लोगों को बता रहा है कि मैं तो लॉस पे बेच रहा हूँ, तो वो हमें लॉस निकालना है, लेकिन गड़बड़ करके वो प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे।
तो देखो यही लॉस बताना है कि यहाँ से कितना लॉस हुआ उसको, कितना 40 का लॉस हुआ है 1000 पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से, यानी आपका स्टार्टिंग में उसने ये बताया था कि मैं 4% लॉस पे बेच रहा हूँ। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई और शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट चीट टू द एक्सटेंट ऑफ 10% व्हाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स वेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखो ये क्वेश्चन आपका विवादास्पद रहा है थोड़ा, मतलब एसएससी इसका आंसर 21% मानती है। वो कैसे, देखो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी आपको दो दो प्रॉफिट दे तो हम एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करके टोटल प्रॉफिट आपका निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन ये कह रहा है कि वेट में गड़बड़ करता है। देखो 1000 ग्राम की जगह जब उसने खरीदा तो 10% की गड़बड़ कर दी, यानी गड़बड़ करी तो वो ज्यादा खरीदेगा। और देखो खरीदते टाइम गड़बड़ करेगा तो ज्यादा खरीदेगा, बेचते टाइम गड़बड़ करेगा तो कम बेचेगा। 10% की गड़बड़ यहाँ की है, यानी आपका सिर्फ 900 ही दिया है। देखो लेते टाइम तो उसने 1100 का ले लिया, अब बेचते टाइम 900 का दिया है। अब उसका प्रॉफिट देखो, देखो उसके पास बेचने के लिए सामान कितने का होगा, 1100 ग्राम होगा, और उसको एक्चुअल वो कस्टमर को दे कितने का रहा है, यानी 900 का दे रहा है। कहने का मतलब है भाई 900 ग्राम का आइटम यदि वो कस्टमर को देगा तो उसके 1100 रुपए ग्राम के हिसाब से वो पैसे लेगा। क्यों, क्योंकि वो धोखाधड़ी करता है दोनों साइड। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ उसको, देखो 200 का हुआ है, 900 गुणा 100, इससे ये गया तो आपका आ गया 200/9%। ये आपका आंसर है। एसएससी कैसे काउंट करता है, देखो 10% ये और 10% वो, तो टोटल जब भी दो प्रॉफिट होते हैं आपके, तो हम जो कम्युलेटिव प्रॉफिट होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो ऐसे करोगे तो आपका 21% आएगा, लेकिन एक्चुअल इसका आंसर है 200/9%। अब जो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा था वो देखो, चलो आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये कह रहा है ए शॉपकीपर मेक्स ए चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। मैंने बताया था भाई देखो 1000 ग्राम है, जब खरीदते टाइम गड़बड़ करेगा तो ज्यादा खरीदेगा। अब 12 इसका 20% ज्यादा खरीदेगा, यानी आपका खरीदेगा वो 1200। अब बेचते टाइम वो गड़बड़ कर रहा है 40% की, यानी बेचते टाइम वो कम बेचेगा, गड़बड़ कर रहा है, तो इसका 40% यानी आपका 400 हो जाएगा। तो 400 की गड़बड़ करके वो बेचेगा 600 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह यानी वो कस्टमर को बोलेगा कि मैं 1000 ग्राम आपसे पैसे लूंगा, लेकिन गड़बड़ क्या कर रहा है, उस 1000 की जगह उसके पास 1200 उसने खरीद लिया। यानी जब वो खरीदने गया तो 1000 के पैसे देकर उसने 1200 का खरीद लिया, यानी उसके पास अब 1200 ग्राम वस्तु है, और उसने जब बेचा है तो 1200 की जगह 600 ग्राम ही दे रहा है। अब ये कह रहा है, अब वो लोगों को ऐसे बहका रहा है कि मैं 10% लॉस पे बेच रहा हूं। अब लॉस आपको किस पे निकालना है, लॉस हमेशा होगा आपका एमआरपी पे, यानी सॉरी, मतलब लॉस हमेशा होगा। देखो ही प्रोमिस टू सेल हिज गुड एट लॉस, यानी लॉस उस पे होगा जो उसके पास अवेलेबल होगा बेचने के लिए, ना कि उसके घर पे पड़ा है। यहाँ पे डिफरेंस देखना भाई, कस्टमर को क्या बोल रहा है वो कि मेरे पास, उसने क्या किया, जब वो दुकान पे गया खरीदने तो उसने 1000 ग्राम ले लिया, लेकिन क्या किया, गलती से चीटिंग करके उसने 1000 की जगह 1200 ग्राम अवेलेबल है उसके पास बेचने के लिए, और एक्चुअल में जब वो कस्टमर को देगा तो सिर्फ 600 ग्राम ही देगा। तो अब ये कह रहा है लेकिन मैं लॉस पे दूंगा, तो लॉस पे जब वो अगर गड़बड़ नहीं करता तो 1000 पे लॉस पे देता, लेकिन अब उसके पास अवेलेबल है कितना, 1200 ग्राम है, तो इस पे लॉस पे देगा वो। तो 10% यानी 120 घटा दो इसमें से, ये आपका आ गया, सॉरी ये आ गया 1080, ये आ गया 1080। देखो 600, अब जब कस्टमर आया है तो उसने कस्टमर को दिया कितना है, 600 ग्राम, लेकिन पैसे कितने के लिए हैं, 1080 ग्राम के। तो कितने का लाभ हो गया, ये आपका हो गया 480 का, किस पे, 600 पे, गुणा 100, इससे ये गया और 6 यानी कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, 80%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a shopkeeper sells his goods at 20% more and offer discount of 10%. He cheats to the extent of 10% while buying as well as selling. देखो 1000 ग्राम था पहले, ये देखो उसके बाद चीटिंग करके ग्रामों में कितना है, चीटिंग की उसने 1100 खरीद लिया, जब बेचने लगा तो सिर्फ 900 ही दे रहा है। लेकिन ये कह रहा है सेल्स इज गुड एट 20% मोर। अब वो 20% मोर किसका होगा, 1100 का, क्योंकि 20% मोर आपका उसी का होगा जितना माल उसके पास अवेलेबल होगा बेचने के लिए। भाई 1100 है, वही तो बेचने के लिए अवेलेबल है 1100 ग्राम। अब एक्चुअल में दे कितना रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है,
अब 1100 ग्राम अवेलेबल है तो इसका 20% ज्यादा, देखो 10% 110, 20% 220, तो इसमें 220 जोड़ दो, ये आपका आ जाएगा 1320। अब एक्चुअल में वो क्या है, कस्टमर को दे रहा है 900 ही, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है 1320 ग्राम के, फिर ये दिखा देता है कि मैं 10% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट भी किस पे देगा, आपका इस पे देगा, तो इसका 10% हो जाएगा 132, घटा दो, ये 8 आ गया, और आपका ये भी 8 आ गया, और एक यानी 1188। देखो 900 की वैल्यू है, वो 1188 उसके पैसे ले रहा है, दे कितने का रहा है 900 की, तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको 288 का, 900 पे गुणा, तो इससे ये गया 9 × 27 9 दूनी 18, यानी वो प्रॉफिट कमा रहा है आपका 32% का। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 80% मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 20% डिस्काउंट। अब ये कह रहा है ही चीट्स 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग, यानी 1000 ग्राम था, अब खरीदते समय गड़बड़ की है तो 1200 ग्राम लेके आया है, और बेचते टाइम गड़बड़ की है तो वो आपका 900 ग्राम दे रहा है, क्योंकि 10% की गड़बड़ की है बेचते समय। अब ये कह रहा है, अब वो मार्क करता है 80% ज्यादा, देखो कॉस्ट प्राइस पे, अब उसको कॉस्ट, ये देखो भाई 900 ग्राम वो जब वो बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में अब जितना उसके पास बेचने के लिए अवेलेबल होगा ना एक्चुअल में, वो उस पे ही मार्क करेगा। भाई उसके पास 1000 लेने गया था, उसने गड़बड़ करके 1200 ग्राम ले आया, तो अब जो भी मार्क और डिस्काउंट होंगे वो इस प्राइस पे बढ़ के होंगे। देखो 1200 था, अब 80% ज्यादा, यानी इसमें 960 जोड़ दो, देखो 1200 का 80%, यानी इसका 2 गुना करके 20% घटा दो, या फिर आप इसका 80% देखो 12×8 = 96, यानी 960 जोड़ दो, तो आपका 062 1 2, यानी ये आ गया आपका 2160, ये हो गया इसका 80% ज्यादा। देखो अब क्या हुआ है, वो 80% ज्यादा मार्क करता है, यानी 1200 का सामान वो 2160 में बेचने की घोषणा करता है, लेकिन कस्टमर ने दबाव दे दिया, तो बोला कि भाई 25% डिस्काउंट चलो मैं दे देता हूँ। 25% होता है 1/4, यानी 1/4 का डिस्काउंट दे दिया इसका, तो इसका 1/4 निकालेंगे हम, 2160 का 1/4 निकालो, तो 4×5 = 20, 4×4 = 16, 540 घटा दो, या फिर ऐसे कर लो 2160 का 3/4 बच गया, ऐसे सोल्व कर लो, 0 2, यानी ये आ गया आपका 1620। अब देखो क्या किया भाई, जब कस्टमर खरीदने गया तो उसने अपना, उसके पास सामान था 1200 ग्राम का, अब उसने कहा कि मैं 80% ज्यादा अंकित मूल्य करूंगा 2160, चलो भाई कर लिया, फिर क्या है 25% छूट दे दी कस्टमर को दिखाने के लिए, चलो 540 छूट देंगे। अब वो जो 1000 ग्राम था एक्चुअल में, उसकी जगह सामान उसके पास 1620 ग्राम का अवेलेबल है, लेकिन कस्टमर को दे रहा है वो 900 ग्राम का, यानी कहने का मतलब है उसके पास बेचने के लिए अवेलेबल 1620 ग्राम है, और उस सामान का कॉस्ट उसको पड़ रहा है 900 ग्राम, तो कितने का प्रॉफिट है 720 का, किस पे 900 पे गुना। ये देखो क्या देखना है कि भाई उसके पास बेचने के लिए सामान कितने का अवेलेबल है, वो है आपका सेलिंग प्राइस, और उसके घर से कितना जा रहा है वो है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ ट्रेडर सेल्स 20 kg ऑफ शुगर एट 400, ए कस्टमर आस्क 20% डिस्काउंट एंड ही एग्रीड टू इट, बट इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी 1000 ग्राम देना था, ही गिव्स 4% लेस शुगर। देखो ये कह रहा है, ये है 20 किलोग्राम शुगर खरीदता है 400 की, तो इसको भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बात की गई है परसेंटेज की, छूट की बात की गई है। अब कीमत चाहे कितनी ही हो, हम 1000 ग्राम लेके चलेंगे। ये कह रहा है कस्टमर आस्क 20% डिस्काउंट, यानी कस्टमर कहता है कि मुझे 20% डिस्काउंट दो, कहने का मतलब है भाई 1000 का सामान दे दो, लेकिन पैसे मेरे से लो 800 ग्राम के, भाई मैं तो 800 ग्राम के पैसे लूंगा, लेकिन वो क्या गड़बड़ करता है, 1 किलोग्राम की जगह 4% लेस शुगर देता है। देखो यदि वो 800 ग्राम ही देता तो उसको 20% छूट मिलती, लेकिन वो गड़बड़ कर गया, भाई 4% कम शुगर दे दी, यानी देखो कस्टमर ने पैसे तो 800 ग्राम के दिए हैं, लेकिन उसके घर से कितना माल गया है, ये देखो 1000 की जगह 4% कम, यानी 960 का आपका माल गया है, यानी उसके घर से कितने का माल गया है 960 ग्राम का, और पैसे कितने के मिले हैं 800 ग्राम, तो ये सीपी हो जाएगा आपका, ये एसपी हो जाएगा। कह रहा है कस्टमर को कितने की छूट मिली है एक टाइप से, तो 960 का सामान दिया उसने और 800 के पैसे लिए हैं, तो कितने का आपका 160/960, क्योंकि उसके घर पे कितना पड़ा है वो उसका कॉस्ट प्राइस है होना। तो देखो ये गया यहाँ से, और 16×6 = 96, ये 100/6 आपका आ गया
थोड़ा सा ही 2/3%, यानी 100/6 50/3, ये आता है आपका 16.66%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 20% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग हिज गुड्स ही यूजेज 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। यानी आपका 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम ही देता है, और ये कह रहा है कि मार्क्स इज गुड 40% अबाव द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क करेगा इस पे जो उसके पास अवेलेबल है। भाई 1000 ग्राम था, अब वो अंकित मूल्य करता है 40% ज्यादा, तो 40% 400, ये 1400 हो गया, लेकिन 25% डिस्काउंट देता है, यानी 1/4 डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना इसका 3/4, या फिर इसमें से 1/4 घटा दो। देखो 1400 है, इसका 1/4 घटाएंगे तो 4×3 = 12, 20, 4×5 350 घटा दो, यानी ये आ गया आपका 1050, या इससे काट लो तभी आपका आंसर सेम आएगा। देखो 1000 ग्राम का माल लेने गया था, 1000 ग्राम का ले आया, उसने क्या किया भाई, अपना मार्क प्राइस अंकित डिसाइड किया कि मैं 40% ज्यादा रखूंगा, यानी 1400 का बेचूंगा, लेकिन कस्टमर बोले भाई डिस्काउंट दे कुछ, तो उसने आपका 25% डिस्काउंट दे दिया, वो आ गया 25% का डिस्काउंट देने के बाद आपका आ गया 1050, लेकिन उसको लगा भाई प्रॉफिट ऐसे तो ज्यादा होगा नहीं, तो उसने 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही दिया, यानी उसके घर से उसके घर पे बेचने के लिए अवेलेबल है 800 ग्राम, लेकिन 800 ग्राम की जगह वो एक्चुअल में उसके पास कितना है, 800 ग्राम तो कस्टमर को दे रहा है, एक्चुअल में उसके पास 1050 का माल, तो जितना उसका बेचने के लिए अवेलेबल है, यानी वो जितना बेच सकता है 1050 का, लेकिन एक्चुअल में उसके घर से कितना जाएगा, 800 ग्राम का ही जाएगा, तो देखो कितना प्रॉफिट हुआ आपका, ये हो गया 250/800 × 100, ये 0 ये 0 ये 4 ये 125, तो 4×3 = 12, 4 × 4 4 दूनी 8 4 5 31.25, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये देखो, ये कह रहा है ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 20% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग हिज गुड्स ही यूज 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। देखो 1000 ग्राम था और बाइंग 1100 ग्राम, यानी जब खरीद रहा है तो 1100 ग्राम खरीद रहा है, बेच रहा है तो वो 900 ग्राम बेच रहा है। अब कह रहा है वो अंकित करता है 20% अबाउ, देखो अब उसके पास माल अवेलेबल है 1100 का, तो 1100 ग्राम अवेलेबल है तो 1100 ही बेचेगा, तो देखो इस पे 20% ज्यादा मैं अंकित करूंगा तो आपका 10% 110 आ गया और 20% 220 आ गया, तो ये 1320 हो गया। अब ये कह रहा है 10% छूट भी दे रहा है, यानी 132 की छूट दे रहा है, तो ये आपका 1188 आ गया। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो कितने का आपका हो गया प्रॉफिट, 288 का हो गया, 900 पे गुणा, तो ये आ गया 32%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 6.2% लॉस। देखो सबसे पहले तो 6.25% को यदि मैं भिन्न की फॉर्म में चेंज करूंगा, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करूंगा, तो ये होता है 1/16, ये आपको याद होना चाहिए, जब हम परसेंटेज करेंगे तो डिस्कस करेंगे। बट यूजेज 14 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी एक दुकानदार अपना माल 6.25% हानि पर बेचता है, देखो लेकिन 16 ग्राम की बजाय 14 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देखो ऐसा करने से क्या होगा, उसका लॉस कम हो जाएगा। देखो यहाँ 16 ग्राम था और यहाँ 14 ग्राम, A shopkeeper sells his good at 6.2% low, but uses 14 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम, यानी देखो कस्टमर से वो पैसे तो 16 ग्राम के लेगा, सॉरी, बट यूज, हाँ देखो स्टार्टिंग में वो बोल रहा है भाई मैं अपना जो माल है वो 6.25% लॉस पे बेच रहा हूं, लेकिन वो गड़बड़ क्या कर देता है, 16 ग्राम के पैसे लेकर 14 ग्राम ही दे देता है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है कितना होगा। देखो जब 16 ग्राम की बजाय उसने कितना दिया कस्टमर को, 14 ग्राम, कस्टमर से पैसे तो 16 ग्राम के लिए हैं, लेकिन माल कितने का दिया है, 14 ग्राम का दिया है, और वो कह रहा था देखो उसके पास माल बेचने के लिए है कितना, 16 ग्राम है, कस्टमर को कितना दे रहा है, 14 ग्राम, जो बच गया माल आपका वो एक्चुअल में कितना बचा है वो देखो भाई 6.25% लॉस की बात कर रहा था, यानी 1/16, देखो यहाँ पे ये आपका 16 ही हो गया है, यानी 16 की वैल्यू 16 है, तो एक का आपको लॉस, यानी उसके पास बच गया 15 ग्राम। यानी वो कह रहा है कि मैं 1% लॉस पे बेचूंगा, भाई एक ग्राम की वैल्यू 1 रुपए है, देखो 16 ग्राम उस पे था, 16 रुपए का माल था, लेकिन वो कह रहा है मैं इसका जो मूल्य है वो 15 ही रखूंगा, तभी उसको 6.25 का लॉस होगा, लेकिन मैं कस्टमर को 16 नहीं दूंगा, 16 की बजाय 14 ही दूंगा।
भाई अब क्या है, वो 14, देखो उसको यदि वो 15 देता, यदि वो उसके घर पे 16 रुपए की चीज पड़ी है, यदि वो 15 ही देता तो उसको 6.25% लॉस होता। लेकिन गड़बड़ क्या की, 15 की जगह सिर्फ 14 ग्राम दे दिया, तो ऐसा करके उसका 1 ग्राम बच गया, यानी उसने आपका प्रॉफिट कमा लिया। अब कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 1 ग्राम का। और यहां से देखो अब प्रॉफिट कितने पे हुआ है, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो कॉस्ट प्राइस वो होगा जितना उसके घर से माल गया है। माल कितना गया है, 14 ग्राम गया है। भाई कस्टमर ने पैसे तो 15 ग्राम के दिए हैं, लेकिन माल उसने 14 ग्राम दिया है, तो जितना उसके घर से जाए वो कॉस्ट प्राइस होता है। यानी 1 का उसको प्रॉफिट हुआ है, 14 उसके घर से गया है गुणा 100, तो 2 पे 7, 50, तो ये होगा 7 से 1/7% प्रॉफिट, यहाँ पे लाभ होगा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 15% लॉस बट यूजेज होल्स वेट एक्स इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम, सो हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज 25%। देखो ओवरऑल प्रॉफिट तब होता है जब वो गड़बड़ करता है, और ये वाला लॉस या प्रॉफिट वो डिसाइड करता है कि मैं इस प्रॉफिट या लॉस पे बेचूंगा। 1000 ग्राम था, अब कह रहा है कि मैं 15% लॉस पे बेच रहा हूँ। 15% लॉस, 1000 का 15% आपका 150 होगा, तो यानी वो 850 ग्राम बोल रहा है कि मैं देखो 1000 ग्राम से आपको 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन पैसे में 850 ग्राम के ही लूंगा। लेकिन वो क्या करता है, वो चालाक है। अब उसने क्या किया, फॉल्स वेट यूज किया है x किलोग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, तो वो प्रॉफिट कमा गया। अभी प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट किस पे होगा, वो एक्चुअल उसके घर से कितना माल जाएगा। यानी माल जाना चाहिए था 850 ग्राम, लेकिन उसने और कम माल दिया, तभी तो आपका प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज 850 ग्राम ही देता तो वहां पे लॉस होता है। अब ये आपको निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट है 25%। 25% होता है 1/4, यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट जोड़ूंगा मैं तो आपका 5 आएगा। देखो अब ये आपका सेलिंग प्राइस है। भाई 850 ग्राम वो दे रहा है, कस्टमर 150 ग्राम के पैसे पे कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कम माल दे रहा है। अब कस्टमर जितने के पैसे देगा वो उसके लिए, आदमी के लिए जो दुकानदार है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी ये 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू 850 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 170, और यहाँ पे 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 की वैल्यू आ गई 68, यानी 680 ग्राम, तो यही आपका आंसर है। भाई देखो दोबारा समझो इसको, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 15% लॉस। भाई वो कहता है कि मैं 15% लॉस पे बेचूंगा, यानी मैं 850 ग्राम के आपसे पैसे लूंगा, लेकिन माल आपको 1000 ग्राम दूंगा, तो पैसे उसने 850 लिए हैं। लेकिन वो गड़बड़ कर देता है, 1 किलोग्राम की बजाय आपका सिर्फ 680 ग्राम ही उसको देता है, और उसको 25% प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने पे होगा, जितना उसने माल दिया है, यानी 680 ग्राम उसके घर से गया है, तो 680 रुपए उसके लगे हैं जो माल के। अब वो कस्टमर से पैसे कितने के ले रहा है, 850 ग्राम के, तो ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। अब क्योंकि 25% हमारा प्रॉफिट हो रहा था, तो हमें सेलिंग प्राइस पता था, कॉस्ट प्राइस निकालना था, निकल गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है Sudhir claimed to sell his item at only 8% above the cost of production, but uses a weight that had 750 ग्राम written on it, though it actually weighted 720 ग्राम। देखो भाई वो लोगों को बता रहा है कि मैं 750 ग्राम आपको दे रहा हूं, वेट पे इतना लिखा हुआ है, लेकिन जब वो तोलेगा तो इसकी जगह 720 ग्राम ही आपको देगा। यानी जब लोग आएंगे खरीदने के लिए तो 720 ग्राम ही उन्हें मिलेगा, लेकिन पैसे वो 750 ग्राम के देंगे। लेकिन फिर ये कह रहा है अब 8% अबाउ, भाई वो 750 का माल खरीद के लाया था, अब कह रहा है कि मैं 8% ज्यादा दूंगा, यानी उसका कॉस्ट 750 था, अब देने के लिए 8% ज्यादा। देखो इसका 8% ज्यादा निकालेंगे हम, इसका 10% 75 होगा, और 1% 7.5, और 2% आपका आ गया 15 है, तो 75 में से 15 घटा दो, ये आपका आ गया 60, यानी इसमें 60 जोड़ दो, ये आपका आ गया 810। इसका हमने क्या किया है यहाँ पे, या फिर 750 का 108% निकाल दो, वो भी क्या आएगा 810। देखो 750 ग्राम उसके पास अवेलेबल था, अब उसने क्या कहा, मैं तो इतने का माल है मेरे घर पड़ा है, मैं बेचूंगा उसको 810 का, लेकिन 810 का बेचूंगा तो 810 रुपए लूंगा। लेकिन क्या करेगा वो, 750 ग्राम नहीं देगा, उसकी जगह 720 ग्राम ही देगा, यानी उसके घर से 720 ग्राम गया है और उसकी कीमत वो लेगा 810 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, ये आपको हो गया 30 और 60 90 का, 720 गुणा 100। देखो इससे ये गया 9/72, 100/8, यानी ये होता है आपका 12.5%। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो
इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, 750 ग्राम लिखा था और 720, यानी 720। यहाँ पे देखो कितना प्रॉफिट हुआ है, ये आपका हुआ है 30 का। किस पे? 720 पे गुणा 100, इससे ये गया, क्या गया 24, और 4 पे 6, 4 पे 25, यानी 25/6। देखो ये थोड़ा फ्रैक्शन में बन जाएगा। अब मैं वो मेथड करवा रहा था आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो इससे फ्रैक्शन में बन जाएगा, इसको छोड़ो, अगले किसी क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। देखो ये कह रहा है, ए शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग सुगर एट 23 पर केजी विच कॉस्ट हिम 25 पर केजी। यानी देखो उसके घर पे कितनी पड़ी है, 25 रुपए की पड़ी है, लेकिन वो बेच कितने पे रहा है, 23 पर केजी पे बेच रहा है। भाई वो कह रहा है कि मैं तो लॉस में बेच रहा हूं, लेकिन क्या गड़बड़ करेगा वो, 800 ग्राम दे रहा है इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम, आपको 800 ग्राम ही दे रहा है। देखो 1000 ग्राम की जगह दे रहा है 800 ग्राम। लोगों को क्या लगेगा कि वो 1 किलो दे रहा है, लेकिन वो दे रहा है 800 ग्राम, तो यानी प्रॉफिट कमा लेगा कितना, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा लेगा 800 पे गुणा 100, 2 चौके 8, 4 पे 25%। देखो या कीमत में रखो या ग्राम में रख लो, बात आपकी बराबर पड़ेगी। यानी 25% का प्रॉफिट यहाँ कमा रहा है। मैं वो दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे वो लॉस सहन कर रहा है। भाई उसके घर पे 25 की पड़ी है, दे 23 की रहा है, तो 2 का लॉस हो रहा है 25 पे गुणा, तो 25 चौके, यानी 8% लॉस हो रहा है। अब देखो यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है, तो हम, मैंने मेथड बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। उन क्वेश्चनों को आप इस मेथड से भी कर सकते हो। इसमें क्या, कहीं पे यदि फ्रैक्शन बन जाए ना तो गड़बड़ाती है। देखो अब जहां पे आपका लॉस है वहां माइनस हो जाएगा, तो यानी 25 माइनस 8, क्योंकि आपका y है वो लॉस है, माइनस 25 इंटू 8/100, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8। अब 25 में से 10 गया 15%। अगर ये प्लस की वैल्यू आ रही है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आ रही है तो लॉस है। ये तो है पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखो, ये कह रहा है, ए शॉपकीपर क्लेम दैट ही इज सेलिंग शुगर एट 23 पर केजी। यानी बात करूं मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। देखो खरीदी उसने 25 केजी है, बेच वो कितनी रहा है, बेच आपको 23 केजी रहा है। अब ये कह रहा है 800 ग्राम दे रहा है इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम, यानी उसने 25 के हिसाब से कितनी खरीदी थी, 1000 ग्राम, और 23 के हिसाब से बेच कितनी रहा है, 800 ग्राम। देखो क्या था, जब वो खरीदने गया तो उसने 1 किलो खरीदी है, किस हिसाब से, 25 पर किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम उसको 25 की पड़ी है, लेकिन बेच रहा है वो 23 किलो, 23 किलो, और कितनी दे रहा है, 800 ग्राम। तो बस यही निकाल लो। भाई देखो यहां से कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपकी क्या है, 800 ग्राम बेच रहा है, तो आप ये निकाल लो कि भाई जो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 23 का कितना है, यानी 23 किलो का सेलिंग प्राइस यदि मैं बात करूं भाई, 1 रुपए की आपका 1 किलो मान लो, कुछ भी मान लो। भाई देखो 1000 ग्राम है, यहाँ पे देखो, ये देखो 800 ग्राम वो कितने की बेच रहा है, 23 रुपए की, 23 पर केजी। 800 ग्राम बेच रहा है 23 पर केजी, और 1000 ग्राम उसने खरीदी है 25 पर केजी। तो यदि मैं ये निकाल लूं कि आपकी जो 800 ग्राम है वो कितने की खरीदी थी, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1000 ग्राम उसने खरीदी है 25 रुपए की, 1 ग्राम कितने की खरीदेगा, बटे 1000, और आपकी 800 ग्राम है वो कितने की खरीदेगा, गुणा 800। आपका ये आ गया, काट दो इसको, 200 पे 4, 200 पे 5, अब पाँव पाँव 25, 500 का 20। यानी यदि वो 800 ग्राम बेच रहा है 23 की, और 800 ग्राम उसको घर पे कितने की पड़ रही है, 20 रुपए की। देखो ऐसे इस मेथड में क्या करना है आपको, ये निकालना है जितनी वो बेच रहा है ना, जितने ग्राम, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो। भाई कॉस्ट प्राइस उसने 25 किलो खरीदी थी आपकी 1000 की, या फिर आप यहां से निकाल सकते हो 25 किलो, सॉरी 25 पर केजी, 1000 रुपए की खरीदी थी 25 पर केजी, 1 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम खरीदी थी 25 रुपए की। अब 800 ग्राम कितने खरीदेगा, तो 800 ग्राम खरीदेगा 20 रुपए की, और 800 ग्राम वो बेच कितने की रहा है, 23 रुपए की, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 का हो गया, 3/20 गुणा 30 पंजे 100, 5 15%। नेक्स्ट है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूं। देखो ये कह रहा है, ए डिसऑनेस्ट डीलर इज सेलिंग शुगर एट 40 पर केजी एंड प्रिटेंडिंग ही इज सेलिंग इट एट अ लॉस ऑफ 5 पर केजी। देखो भाई इसको 40 पर केजी उसने खरीदी है, लेकिन वो कह रहा है सेलिंग, अच्छा ये बेच रहा है, a dishonest dealer is selling sugar at 40 per kg and pretending he is selling at a loss of 5 per kg। देखो
40 पर केजी बेच रहा है, लेकिन वो लोगों को क्या दिखावा करता है कि मुझे 5 पर केजी का लॉस है, यानी उसके अकॉर्डिंग उसको कितने की पड़ी है, 45 पर केजी पड़ी है उसको। देखो भाई 40 की तो उसने बेची है और क्या कह रहा है कि मैं 5 पर केजी लॉस पे बेच रहा हूं। कहने का मतलब है कि उसके घर पे कितने की पड़ी होगी, 45 रुपए पर केजी की पड़ी होगी। बट ही एक्चुअली गिव्स 800 ग्राम, यानी 40 के हिसाब से वो 800 ग्राम देता है, लेकिन खरीदा कितना था उसने, 40,000 ग्राम खरीदा था। अब उसका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस आपको बताना है। देखो 800 ग्राम का आपको सेलिंग प्राइस पता लग गया है, यदि 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा तो बात खत्म। यहाँ पे देखो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है, 45 है, एक का कितना हो जाएगा बटे 1000, और 800 का कितना हो जाएगा गुणा 800। अब देखो 200 पे 5, 200 पे 4, 5 3 45 और 900 का 36, यानी जब उसने खरीदी थी 45 किलो 45 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी 1000 ग्राम, तो उसको एक्चुअल में 1000 ग्राम पड़ी थी 45 की, और जो आपकी 800 ग्राम है वो पड़ी थी 36 रुपए की। और जब वो बेच रहा है तो आपकी 800 ग्राम ही बेच रहा है, कितने रुपए पे, 40 पे। तो ऐसा करके भाई आपकी 800 ग्राम उसके घर पे 36 की पड़ी है, लेकिन वो दे 40 की रहा है, तो प्रॉफिट में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है। कितने प्रॉफिट पे, 4 पे। किस पे, 36 पे गुणा 100, क्योंकि 36 की उसके घर पे पड़ी हुई है, तो 4 नहीं में 36 और 100 बटे 9, तो ये होता है 11.11% प्रॉफिट। यही थे क्या, तो ये थे आपके 17 क्वेश्चन। तो आई थिंक इन मोस्टली क्वेश्चंस में आपके जो इसके रिगार्डिंग डाउट है वो आपके कंप्लीट हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां पे आप क्वेश्चन आपका पोस्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।